प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आपने अपने प्रवचन में एक बार पेड़ की डाली का प्रसंग सुनाया था। अगर वही चीज हमारे साथ हो जाए तो हम अपने आप को कैसे संभालें? मैंने एक बार कहा था कि हवाओं के झोंके से शाख टूटी जरूर है, पर मैं इसे सूखने नहीं दूंगा, कलम बनाकर स्वतंत्र पेड़ बनाऊंगा, ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। बंधुओं, ये उसी मनुष्य के जीवन में घटता है जिसका मन आत्मविश्वास से लबरेज रहता है और जिसके अंदर सकारात्मकता हो। कर्म का आघात हर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, लेकिन उस आघात से हम आहत हों ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने उदाहरण दिया कि पेड़ की शाख हवा के झोंके से टूटी, एक शाख टूटकर सूखती है और एक टूटी हुई शाख को कलम बना करके पेड़ बनाया जाता है। ये कौशल हमारे भीतर होना चाहिए, ये कला हमारे भीतर होनी चाहिए, ये गुण हमारे अंदर विकसित होने चाहिए, ये दृष्टि और भावना हमारे भीतर प्रकट होनी चाहिए। यदि ये घट गई तो समझ लेना हमसे भाग्यवान संसार में और कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए प्रेरणा लीजिए। मैंने बहुत सारे उदाहरण भी इस संदर्भ में दिए हैं, आज उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे स्थिति को एक लाइन में कहता हूं, जीवन में अगर कोई विपत्ति आए तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और अपनी सकारात्मकता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करो। इसी में जीवन ऊंचा उठेगा। गुरुवर नमोस्तु। पानी को हम छान कर पीते हैं तो क्या दूध में जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं? हमारे यहाँ शास्त्रों में दूध की भी मर्यादा बताई और ये कहा गया है कि दूध दूहने के 48 मिनट के भीतर तक उसे गर्म कर लेना चाहिए और 24 घंटे तक ही उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि दूध दूहने के 48 मिनट का अतिक्रमण हो गया तो जैन धर्म के अनुसार वह दूध पीने लायक नहीं है और 24 घंटे से अधिक का दूध पीने योग्य नहीं है। इसलिए विवेकी लोग ऐसे दूध नहीं पीते। आज जो डेयरी का दूध तुम्हारे यहाँ आता है, पता नहीं कितने दिन का आता होगा। हमने रास्ते में अमूल कंपनी की गाड़ियाँ देखी, वो कहाँ आनंद में है ना अमूल का हेडक्वार्टर, और कहाँ तुम्हारा डूंगरपुर। 1-2 दिन पुराना तो होगा ही, हालांकि वो पास्चुराइज्ड होता है। पास्चुराइजेशन की क्रिया करके उसे बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो ये उचित नहीं है। इसलिए इसका सबसे अच्छा सुमार्ग तो ये है, घर घर में गाय पालो, सुबह शाम दूध दूह के अपना जीवन धन्य बना लो। क्या बात है। गो पालन की प्रवृत्ति बढ़ाओ। ताली बजाने की बात नहीं है, तभी तुम्हारे यहाँ गोकुल और वृंदावन की झलक प्रकट होगी। ये विडंबना है कि आज लोग कुत्ता पालने के लिए तैयार है, पर गो पालन के नाम पर हाथ पांव फूलते हैं। इसका बड़ा अच्छा असर है। मैंने अनेक बार अपने शंका समाधान में भी कहा। और आपको एक बात बताऊं, ये जो बाहर का दूध है, इस दूध के अनुपान से इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन, बछड़ों को पर्याप्त दूध दिया गया कि नहीं दिया गया, अनेक गायों का दूध उसमें इकट्ठा हो सकता, उसमें कोई बीमार और अस्वस्थ गाय भी हो। तो शुद्ध दूध तो तुम्हें तभी मिलेगा जब खुद गाय पालो या आस पड़ोस से अपने साथ जा कर के, जैसे कोई व्रती लोग अपने घर में दूध लेके आते हैं, वैसे दूध लो। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, घर में गाय नहीं पाल पाओ तो कोई बात नहीं, जो ग्वाले लोग हैं उनको अपनी गाय रखवा दो, उसको कुछ शुल्क दो और उससे दूध लो। महाराज आपकी बात से तो लोग दूध पीना छोड़ देंगे तो और गैयाँ कटने लगेगी, ये पाप आपके सिर आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है। मैं ये उपदेश इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप दूध पीना छोड़ दो, मैं उपदेश आपको केवल इसलिए दे रहा हूँ कि आप गाय पालना शुरू कर दो। अगर आप गोपालक बन जाएंगे तो फिर गोबत्कों के लिए कभी बत का कोई अवसर नहीं मिले। गुरुवर नमोस्तु।
संकल्प पूर्वक सामायिक करते समय यदि संकल्प टूट जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उस सामायिक को खारिज करो और पूरी सामायिक फिर से करो। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं ब्रह्मचारी था, गर्मी का समय था, संघ में प्रवेश हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, 1-1.5 महीना ही हुआ था। मार्च में प्रवेश किया, बिहार चलते आया, मई का महीना था, जबलपुर में 44-45 टेम्परेचर, गर्मी भयंकर। तो दोपहर में गुरुदेव के ही सानिध्य में सामायिक किया करता था, तीनों सामायिक गुरु चरणों में करता था। नहीं करते करते झपकी आ जाती थी, गर्मी, एक बार भोजन और दोपहर का समय, सामायिक करते करते भोजन का भी नशा तो होता है, झपकी आ जाए। अब गुरुदेव सामने बैठे हैं, मुझे झपकी आ रही है तो झेप भी हो और आकुलता भी कि झपकी है। अब हमने एक दिन गुरुदेव से पूछा कि ये झपकी से बचने का उपाय क्या है। उन्होंने कहा 5 माला हम लोग फेरते थे सामायिक में। बोले जब तक 5 माला पूरी ना हो उठना नहीं, और जिस माला में झपकी आ जाए उससे पहले की सब माला खारिज, पहले की सब माला खारिज। पहले दिन 5 माला फेरने में मुझे 3.5 घंटे लग गए। चौथे माले के एंड तक मुझे झपकी आई, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन से झपकी गोल हो गई। समझ गए? तो अवेयरनेस है। आपने पूछा है यदि किसी वजह से सामायिक छोड़कर उठना पड़े तो आप उतनी अलग से सामायिक कीजिए, एक उत्कृष्ट सामायिक कीजिए। गुरुवर नमोस्तु। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, तो इन चारों पुरुषार्थ का हमारे जीवन में क्या महत्व है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये हमारे जीवन को कृतार्थ करने के पुरुषार्थ। गृहस्थ को धर्म के नियंत्रण में अर्थ और काम का आश्रय लेना चाहिए और मोक्ष को अपना ध्येय बनाना चाहिए। प्रवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम है और निर्वृत्ति के लिए मोक्ष पुरुषार्थ। साम, दाम, दंड भेद से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हमारे व्यवहार चलाने की पद्धति है, या इसे हम कहें हमारे अतीत ज़माने के डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो थी वो ये है। उस समय इसी तरह की कूटनीति से काम होता था। और आपने तीसरी बात कही, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये संज्ञा संसार के हर प्राणी में है, और इसके लिए टाइटल दिया गया चतुसंज्ञा जरातुरा। संसार का हर प्राणी 4 संज्ञाओं के ज्वर से आतुर है। तो अपने आप को इस प्रकार की लालसा और चिंता से मुक्त करना है तो हमें चाहिए हम अपने जीवन को परिवर्तित करें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ का आश्रय लें। गुरुवर नमोस्तु। लोहा नरम बनकर औजार, सोना नरम बनकर जेवर, मिट्टी नरम बनकर घड़ा बन सकती है, तो इंसान नरम बनकर इंसान क्यों नहीं बन पाता है? मुश्किल ये है कि लोहा, सोना और मिट्टी तीनों जड़ है। जड़ को नरम करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, और नरम करने के बाद उसे आकार देने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन इंसान के साथ आपने पूछा है कि इंसान गर्म होकर नरम क्यों नहीं होता। आपको ये पूछना चाहिए था। सबको गर्म करें तो वो नरम हो जाते हैं या उसमें कुछ रूप बन जाता है, लेकिन इंसान गर्म होता है तो विद्रूप हो जाता है। इसका एक ही हेतु है। लोहे को, सोने को हम गर्म करते हैं केवल इसलिए क्योंकि उसमें खोट है, और गर्म करने के बाद हम उसे ठोकते हैं, पीटते हैं, उसका खोट निकलता है। तो उन्हें खोट निकालने के लिए गर्म करा जाता है, तो वो अपना अच्छा रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन इंसान खोट के कारण गर्म होता है तो उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि लोहे और सोने को या कच्ची मिट्टी को, उसकी खोट को निकालने के लिए गर्म करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन इंसान को हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा करने की ज़रूरत है। और वो ठंडा तभी होगा जब वो अपनी प्रकृति का आश्रय लेगा, विकृति से बचेगा। हमारा स्वभाव गर्म नहीं है, गर्म हम होते हैं। जैसे ठंडे पानी को आँच पर रखने से पानी गर्म होता है, वैसे ही विकारों की आँच जब हम पर लगती है तब हम गर्म होते हैं। उस आँच से अपने आप को हटा दो, नरम तो हम है ही। इंसान हैवान बन जाता है जब उसके अंदर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है। उस अग्नि को शांत कर दें, इंसान तो हम हैं ही,
हमें कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। मुनि दीक्षा लेने की क्या पात्रता है? देखो, मुनि दीक्षा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हर किसी को मुनि दीक्षा देने का विधान हमारे शास्त्रों में नहीं। मुनि दीक्षा कौन ले, उसके लिए शास्त्रों में वर्णन है। सबसे पहली बात, जो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो, जिसके शरीर में कोई विकृति न हो और मानसिक रूप से अस्थिरता न हो। दूसरी बात, जिसके हृदय में प्रगाढ़ वैराग्य हो। तीसरी बात, जो व्यक्ति प्रामाणिक हो, कोई अपराध न किया हो, विकृत चित्त न हो, विक्षिप्त न हो, कर्जदार न हो, दिवालिया न हो, लोक निंदा का पात्र न बना हो, ऐसे व्यक्ति को ही मुनि दीक्षा देने का विधान है। जिस किसी को दीक्षा देने से धर्म की हानि है और हमारे शास्त्रों में उसका कोई स्थान नहीं। गुरुवर नमोस्तु। शाक्य दर्शन, न्याय दर्शन, जैन दर्शन और वेदांत दर्शन ये तो होते हैं, परंतु निंदा दर्शन बहुत प्रभावी है, तो हम इससे कैसे बचें? देखिए, ये सब दर्शन, इसीलिए निंदा दर्शन उन्हीं के जीवन में आता है जो मूलभूत दर्शन की उपेक्षा करते हैं। हम आत्मदर्शन को प्राप्त कर ले तो निंदा दर्शन हावी नहीं हो। यह मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। निंदा करने से व्यक्ति का जीवन निंदनीय होता है। निंदा कौन करता है? जिसकी सोच बहुत छोटी होती है, जो परगुण असहिष्णु होता है, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की जिसके हृदय में कोई चाह नहीं होती, जो अहमन्यता से भरा होता है, अपने आप को ही बड़ा मानता है, अपने अलावा औरों को एकदम नगण्य और तुच्छ समझता है, वो व्यक्ति निंदा करने की प्रवृत्ति से जुड़ता है। हमें चाहिए कि हम ऐसी प्रवृत्ति से बचें, गुणानुरागी बने, अहमन्यता को छोड़े, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, तभी हम निंदा जैसी दुष्प्रवृत्ति से अपने आप को बचा सकें। गुरुवर नमोस्तु। जब जब जो होना है तब तब वो होगा, ये शास्त्रों में लिखा है, तो हमें पाप पुण्य के हिसाब से कर्मों का फल क्यों मिलता है? अगर ऐसा है तो एक ही सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये होना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। आपने क्यों पूछा? क्योंकि पूछना ही था। मैंने क्यों जवाब दिया? क्योंकि मुझे जवाब देना ही था। आपको संतोष नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था, और मुझे संतोष करने की चेष्टा करनी ही थी। किसी ने किसी को मारा तो उसको मारना ही था, किसी ने किसी के साथ अपराध किया तो उसे अपराध करना ही था। एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर। जैन धर्म इस प्रकार के मृत विचारों को कोई स्थान नहीं देता। ये सब बातें सुनने में सही लगती है, जीने में सही नहीं है। हमें कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम से निर्भर से संचालित होता है। इस उक्ति को समझना चाहिए और हमेशा कारण कार्य के वैज्ञानिक नियम को स्वीकार करके चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर आदिनाथ जी ने 63 रिद्धियों के साथ दीक्षा ली और 1000 वर्ष तक तप किया, और भरत चक्रवर्ती के पास कोई रिद्धि नहीं थी, तब उन्हें अंत मुहूर्त लगा, तो इसकी वजह क्या थी? देखिए, बात सही है। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे और भरत चक्रवर्ती को एक अंतर्मुहूर्त लग गया। आपने पूछा है इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, भरत चक्रवर्ती और आदिनाथ, काम तो दोनों का अंतर्मुहूर्त में ही हुआ। केवल ज्ञान के लिए वर्षों नहीं लगते, केवल ज्ञान के लिए एक अंतर्मुहूर्त लगता है, पर ये एक संयोग है। आपने बचपन में वो एक गेम खेला होगा जिसमें स्ट्रैगर से खींच करके स्ट्राइक किया जाता है और छर्रे निकलते हैं और बीच के उसमें पिलमे जाते हैं। खेला है क्या? अब कभी खींचो तो उस पूरे के पूरे छर्रे को एक घेरे में लाने में घंटों लगते हैं, लेकिन कभी कभी किसी का स्ट्राइक ऐसा लग गया कि एक साथ 7 छर्रे हैं और सातों के सातों आ गए। तो एक आध का तुक्का लग गया तो सबका तुक्का लगे, ऐसा मत समझना। भरत चक्रवर्ती का ये तुक्का लगा, भगवान शब्देव को समय लगा। संयोग है, जिस जीव की जैसी होनहार होती उस अनुरूप क्रियाएं होती। उनके साथ ऐसा हो गया, उनमें ऐसा हो गया। भगवती आराधना में इस प्रसंग को लेकर एक सवाल उठा,
वहाँ काम झमेले में नहीं पड़ेंगे, हम तो भरत के अनुयायी हैं। जिंदगी भर तपस्या करो, काम तो अंतर मुहूर्त में होना है। तो सारे जीवन तो हम मौज मस्ती करेंगे और आखिरी क्षणों में दीक्षा लेकर मुनि बनकर तपस्या करके आराधना करेंगे और भरत चक्रवर्ती की तरह मोक्ष जाएंगे। ऐसे लोगों को जबरदस्त मीठी फटकार दी। उन्होंने कहा भैया ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई किसी व्यक्ति को किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर, दिन के कोई अंधे व्यक्ति को, जैसे किसी अंधे व्यक्ति को किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर दिन के 12 बजे कोई निदान मिल जाए। क्या बोल रहा हूँ? अंधा, महानगर, व्यस्ततम चौराहा, दिन के 12 बजे। ऐसे अंधे व्यक्ति को कोई निदान मिल जाए, उस निदान को देखकर कोई ये सोचे कि अंधों को निदान मिलता है, अगर कोई अपनी आंखें फोड़ ले तो क्या कहेंगे? बात समझ में आ रही है? भरत चक्रवर्ती को ऐसा हो गया, पर वो एक अपवाद है, उसे आदर्श नहीं बनाया जा। गुरुवर नमोस्तु। आजकल लोग अपने पालतू जानवर की देखभाल स्वयं करते हैं, लेकिन मंदिर समारोह आदि में माली बच्चों से काम कराते हैं, तो क्या ये सही है? जो व्यक्ति भगवान के दरबार में कुत्ते को लेकर आया है और उसकी रखवाली माली को सौंप करके खुद दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो मैं तो ये कहता हूँ इतना कुत्ते से प्रेम है तो भगवान के दर्शन भी उसको करा दो। मैं क्या बताऊँ, लोग तो अब कुत्ते के दर्शन पहले करते, भगवान के दर्शन बाद में। लोगों का एक कुत्ता प्रेम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके अनेक विकृत परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमें इस कल्चर से मुक्त होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। व्यवस्था की दृष्टि से मालिक के जिम्मे उनने किया है, लेकिन कायदे से जब मंदिर आदि के लिए हम गए हैं तो कुत्ते को लेकर के जाना ही नहीं चाहिए। दरअसल मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति वो मंदिर नहीं आते, वो कुत्ते को घुमाने निकलते होंगे तो सोचे भगवान को भी निपटा ले। कुत्ते को घुमाने निकले हैं, उनकी प्रायोरिटी कुत्ते को घुमाना है और उसी में भगवान को निपटा रहे हैं, तो तुलना कर लीजिए उनके लिए भगवान का स्थान क्या है। ऐसे व्यक्ति मंदिर जाकर के भी कुछ नहीं पा पाएंगे। हमें चाहिए कि मंदिर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हो, और हम मंदिर जब जाते हैं नहा धो करके जाते हैं, एकदम शुद्ध होकर के जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बीच में आनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि लोग कुत्ते के मैल को, विष्ठा को उठाने के लिए तैयार है, उसके मल को उठाने के लिए तैयार है, पर मंदिर की सेवा करने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या बताऊं, लोगों को कुत्ता प्यार बढ़ गया है। भगवान से प्यार हो और भगवान के दरबार की सेवा हमें खुद करनी चाहिए। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मंदिर की साफ सफाई करना भी भगवान की पूजा है। अगर आपसे बनना बने, आपके पास समय नहीं है, आप मंदिर में पूजन मत करो, मंदिर की स्वच्छता भी कर दो, सफाई भी कर दो, तो ये पूजा से कम नहीं है। और कम से कम गर्भगृह की साफ सफाई तो आपको ही करनी चाहिए। आप अगर अपने हाथ से साफ सफाई करते हैं तो जीवों को बचाते हुए करेंगे, उसमें जीव हिंसा बचेगी। ये प्रेरणा होनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। हमने गुरुदेव के मुख से सुना, अजमेर में भागचंद जी सोनी के पिता श्री टीकमचंद जी सोनी नशिया आते थे, घर से बग्घी से आते थे और नशिया से पहले बग्घी से उतरते थे, खुद नशिया का द्वार खोलते हैं और भगवान के मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे, झाड़ू पोछा करते। किसी ने उनसे कहा कि ये सफाई का काम आप क्यों करते, किसी को रख क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा, त्रिलोकी नाथ के दरबार की सेवा से बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, तुम इसे छीनना क्यों चाहते हो? मैं त्रिलोकी नाथ के दरबार की सेवा कर रहा हूँ। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि मंदिर की सफाई पर भी ध्यान दो। सीखना है तो सिखों से सीखो, वहाँ वो अपनी पूरी सफाई करते हैं। महिलाएं भी इसमें हाथ बटा सकती है। एक माला मत फेरो, एक पूजा मत करो, यही कर लो, और पूजा भी बोलते जाओ, सफाई भी कर लो, क्या बुराई है? अगर आपने ऐसा किया तो एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकता है। प्रामाणिक समाधान।